हेलो बॉयज, वेलकम टू पीएनवाईसी। दिस इज साईराज और आज हम चैप्टर करने वाले हैं थर्ड चैप्टर सीबीएसई का जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाला है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर इसको भी फोड़ देंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी इजी चैप्टर है, इसमें कोई दम है नहीं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। फिर भी इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा बच्चों को अभी भी डर लगता है। ठीक है, तो पता नहीं किसे डर लग सकता है। बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर इसमें। देखिए क्या बोला है कि नाम में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और पेयर है। पेयर मतलब पेयर कितनों का होता है? दो लोगों का पेयर होता है, राइट? दो। तो यहाँ पे दिक्कत साफ बात है क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन्स होंगी, स्ट्रेट लाइन्स होंगी दो। ठीक है, अभी नाइन्थ में पढ़ा है, लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो दो स्ट्रेट लाइन है तो दो इक्वेशन होंगे यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अगर अभी जब भी लाइन का इक्वेशन होता है, लाइन का इक्वेशन है मतलब उसमें डिग्री 1 होता है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन है मतलब डिग्री 1। डिग्री 1 का मतलब क्या है? डिग्री 1 क्या है? हाईएस्ट। डिग्री का मतलब क्या है? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर इन अ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितना है उसको डिग्री कहते हैं। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तो इसका जो डिग्री है, इट्स डिग्री इज ऑलवेज 1। इसका डिग्री जो है हमेशा 1 होता है। ठीक है, इट्स डिग्री इज ऑलवेज 1। तो फॉर एग्जांपल क्या देख सकते हैं इसका? एग्जांपल इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यह है एग्जांपल। यहाँ पे क्या है? x का डिग्री 1 है, y का पावर 1 है, सो इट इज अ पेयर ऑफ, सॉरी इट इज अ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये नहीं होगा। ठीक है, इट इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है। एक को छोड़ के कोई भी डिग्री आ जाए, कोई भी डिग्री आ जाए, देन इट इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? सबका पावर 1 होना चाहिए, सबका पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए, तरह समझ गए क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब कि इक्वेशन जो है, जो भी इक्वेशन होगा उसका अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, देन इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी क्या करना है? अभी कभी क्या हो सकता है कि सपोज ये वाई नहीं हो सकता, सिर्फ ऐसा होगा x इज इक्वल टू 4, वाई नहीं है इसमें, स्टिल डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1। वाई नहीं है मतलब वाई का डिग्री कितना है? वाई नहीं है, वाई नहीं है। ठीक है, एक्स का डिग्री 1 है, एक्स का डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, मतलब इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? अभी ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब क्या, हमने सीख लिया। ठीक है, देखते हैं अभी इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर ले, इधर बैठ जा भाई। तो चलो, तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर है, पेयर मतलब दो इक्वेशन आएंगी, दो लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये L1 और ये L2। ठीक है, पहला इक्वेशन L1 लाइन रिप्रेजेंट करता है और दूसरा इक्वेशन जो है L2 लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या देखना पड़ेगा? एक तो पहला आएगा, पहला कि लाइंस लाइंस जो है इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। ये क्या है? पहला क्या देखना है? दो लाइन से, दो लाइन स्पेस में है, तो पहले मुझे चेक करना है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है क्या। दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो पैरेलल है क्या, अगर पैरेलल भी नहीं है तो कोइंसिडेंट है क्या, वो देखना है मुझे। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये देखना है मुझे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ पॉइंट, सॉल्यूशन क्या है? अगर दो इक्वेशन है मेरे पास दो इक्वेशन है, सपोज इक्वेशन इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, देखो दोनों का हाईएस्ट डिग्री 1 है, 1 1 1 1, देन इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? मैं कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ निकालूं, ठीक है, x, y,
आई एम सपोज टू फाइंड अ पॉइंट x, y विच विल सेटिस्फाई दिस बोथ इक्वेशन। वो क्या करेगा, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई ऐसा पेयर ऑफ पॉइंट मिल गया, ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे किसी पॉइंट के जो इन दोनों के इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, देन आई विल से इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये जो x, y है, x, y, ये एग्जिस्ट कहां करता है, ये एग्जिस्ट कहां करेगा, एग्जिस्ट कहां करेगा, ये सपोज दो इक्वेशन है, ये मेरा x, ये मेरा y, ठीक है, यहां से एक लाइन जा रहा है, यहां से एक लाइन जा रहा है, ये दो लाइन है, ठीक है, इसका कुछ इक्वेशन है, इसका कोई इक्वेशन है और इसका कुछ इक्वेशन है, ठीक है। सपोज ये मान लेते हैं 2x + 3y = 4 है और ये x + y = 2 है, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन है। तो जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन इज अ पॉइंट, वो पॉइंट x और y के कोऑर्डिनेट, ऐसे कोऑर्डिनेट जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ये पॉइंट होता कहां पे है, सॉल्यूशन होता कहां पे, इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। क्यों, x + y = 2, इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है, ये लाइन पे जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट, दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है, यहां से x मिल जाएगा, यहां से y मिल जाएगा, ठीक है, तो ये है x, y, x1 y1, ठीक है। तो ये x1 y1 क्या करेगा, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्यों सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये इस लाइन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इट इज ऑन दिस लाइन, बिकॉज इसलिए ये सेटिस्फाई करेगा। सपोज ये लाइन है, ये लाइन, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला है, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पे आ गया कोई पॉइंट मिला, ये है x2, y2। अब x2 y2 पॉइंट किस लाइन पे है, 2x + 3y = 4। अगर x2 y2 इस लाइन पे है तो x2 y2 पॉइंट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब मुझे क्या ढूंढना है, अब मुझे क्या ढूंढना है कि ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है, ऐसा पॉइंट जो दोनों की इक्वेशन सेटिस्फाई करे। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस पे है, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस पे है, वो कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग वाला, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट हो सकता है, ठीक है, एक ही पॉइंट हो सकता है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइंस पे है, एक ही पॉइंट दोनों लाइंस पे है, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है जो दोनों की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई द बोथ इक्वेशन, ठीक है। ऐसा मैक्सिमम टाइम को यही करना है, ठीक है, यही करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इंटरसेक्ट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, दो लाइन से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है उनके कोऑर्डिनेट्स निकालना मतलब सॉल्यूशन निकालना, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालना मतलब सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन निकालने के मेथड्स है, ठीक है, देयर आर मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सॉल्यूशन। अब बहुत मेथड्स है, बहुत मेथड्स है। हमें क्या क्या है, ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल इजी शीट, इजी मेथड एकदम ग्राफिकल, ठीक है। दूसरी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और थर्ड मेथड जो है, थर्ड मेथड इज एलिमिनेशन, ठीक है, ये है एलिमिनेशन मेथड। एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है एलिमिनेशन मेथड। ये तीन मेथड है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और इन्हीं तीनों को हमें सीखना है, ठीक है। क्या क्या सीखना है इस चैप्टर में, हम देखेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, वो देख लिया, डिग्री 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और ऐसे दो इक्वेशन मेरे पास तो पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर ये जो पेयर है L1 L2 मान लिया, तो मुझे क्या चेक करना है, आई हैव टू चेक वो इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, वो चेक करना है, ठीक है। ये तीनों हो गया। इसके बाद हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज अ पॉइंट विच इज ऑन द बोथ ऑफ द लाइंस, मतलब जो दोनों लाइंस पे खड़ा है वो पॉइंट को बोलते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो पॉइंट दोनों लाइन पे है इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस, ठीक है। तो वो पॉइंट निकालना ही मतलब सॉल्यूशन निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना ही मतलब सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के कितने मेथड्स है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये तीनों देखेंगे हम। ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, और इसका वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, इसका जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में कहां यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो देख लेंगे। इसमें मेथड तो और भी हैं, बहुत है। क्रैमर्स रूल है, शायद होगा वो भी होगा, क्रैमर्स रूल। फिर मैट्रिक्स है, 11th 12th में मैट्रिक्स से कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। हमें सिर्फ तीन है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन।
इन तीनों को करेंगे, इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया, दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है, और इसमें कुछ दम है नहीं शायद, देखते हैं। ये इंटरसेक्टिंग वाला वगैरह पार्ट है। फिर ये 3.1 एक्सरसाइज वो कर लेंगे, ग्राफिकल वगैरह। ठीक है, मेथड ऑफ सॉल्विंग, सब्स्टिट्यूशन चली आ रही है, सब्स्टिट्यूशन के बाद x2, फिर एलिमिनेशन मेथड, 3 एक्सरसाइज है शायद, 3 एक्सरसाइज, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, 3 एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज नॉर्मल होगा कुछ तो, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज दिख रही है सब्स्टिट्यूशन पे, थर्ड एक्सरसाइज एलिमिनेशन पे, बात खत्म। ठीक है, पहला वही होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है चेक करो, पैरेलल है कि नहीं चेक करो। ठीक है, फिर इसके बाद एकदम सा मस्त प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, एकदम मस्त का प्रॉब्लम्स करेंगे इसके, पीवाईक्यूज थोड़ा, या फिर जो अच्छा हटके प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो लोग करेंगे। ठीक है, एकदम मजा। चलो ठीक है, तो करते हैं शुरू। ठीक।